नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आज हम साथ मिलकर कुछ करंट अफ़ेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम बिहार से रिलेटेड कुछ करंट अफ़ेयर्स के बारे में पता करने का प्रयास करेंगे, जो कि बीपीएससी से रिलेटेड होता है, जो बीपीएससी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स होते हैं दोस्तों। हम इसके बारे में पता करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो हमारे पास चीज़ें निकल कर आता है, पहला करंट अफ़ेयर्स के रूप में जो हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का उद्घाटन किया गया था। कहाँ? इसका सही उत्तर सी होगा, कोची, केरल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल का नौका का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। केरल इसका सही उत्तर होगा। आइए इसके बारे में पता करते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची, केरल में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल का नौका का उद्घाटन किया था दोस्तों। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। यह 24 मीटर लंबी है और 50 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इस नौका का परिचालन वाराणसी में गंगा नदी में किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन से चलने वाली यह नौका शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है और बिना शोर किए चलती है, यानी कि 100 कोई इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा और बिना आवाज़ किए चलेगी दोस्तों। यह भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेगी दोस्तों। दूसरा करंट अफेयर्स क्या है हमारे पास? विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इसका सही उत्तर उज्जैन होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के उज्जैन एक ऐसा जगह है, ऐसा जिला है, जिसके जिवाजी वेधशाला परिसर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया था। इस घड़ी में 48 मिनट का 1 घंटा होता था दोस्तों। यह एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय के बीच 30 घंटे का समय दिखाता है। यह घड़ी 30 मुहूर्तों के साथ भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच टाइम का समय भी दिखाएगी। इस घड़ी में उज्जैन शहर का तापमान, हवा की गति, नमी, हिंदू कैलेंडर के अनुरूप माह का भी नाम प्रदर्शित करने का काम करेगा दोस्तों। तीसरा करंट अफेयर्स क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। यह कौन से राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर सिक्किम होगा दोस्तों। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन, जिसको रैंगपो रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी है, कहा जाता है। सिक्किम में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था दोस्तों। इस रेलवे स्टेशन को सिवोक रैंगपो रेलवे परियोजना के तहत बनाया गया है दोस्तों। इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2009 में रखी गई थी। यह पश्चिम बंगाल के सिवोक को सिक्किम के रैंगपो से जोड़ने का काम करता है, यानी रैंगपो सिक्किम में है और जो सिवोक है वो बंगाल में है। सिवोक और रैंगपो को जोड़ने का काम करता है, यानी बंगाल और सिक्किम को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। इस रेलवे लाइन की अनुमानित लंबाई लगभग 45 किलोमीटर बताया जा रहा है। इसका 3.5 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में है तथा 41.5 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, यानी कि ज़्यादातर इसका जो दूरी है, जो हिस्सा है, वो पश्चिम बंगाल में है और सिक्किम में बहुत ही कम देखने को मिलता है। सुदर्शन सेतु पुल का संबंध किस राज्य से है? आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका उत्तर सही डी है, गुजरात में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर सुदर्शन सेतु पुल का उद्घाटन किया है। इसकी कुल लंबाई अगर बात किया जाए तो 2.32 किलोमीटर है दोस्तों। यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। यह बेट द्वारका द्वीप को गुजरात के द्वारका जिले में मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने का काम करता है दोस्तों। इसे भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया गया है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं दोस्तों, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है दोस्तों? ये उसका उत्तर ये सही है, माल्टा एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है। क्या है सौर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या होता है, इसके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस संस्था का गठन भारत और फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सम्मेलन में किया गया था दोस्तों। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, जो भारत में ही है। इसका 119 देश इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यदि इंटरनेशनल पैनल
सौर ऊर्जा पैनल समिति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध बनाना है। इससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो सके दोस्तों, इसलिए इसको बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य क्या है? इसके सदस्य देशों द्वारा ऐसे वित्तीय तंत्र की स्थापना करना जो सौर ऊर्जा उपकरण के उपयोग हेतु सहायता दे सके। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? छठा जो करंट अफेयर्स है वो कह रहा है कि फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर सी है, जो कि कोलंबो श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 1 मार्च से 3 मार्च 2024 के बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया गया था दोस्तों। इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन मॉरिशस, लंदन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी किया जा चुका है दोस्तों। हरियाणा सरकार गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016 में 16 से आयोजित कर रही है दोस्तों। सातवां करंट अफेयर्स क्या है कि फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर का उद्घाटन किया था। कहाँ किया था? बिहार में। इसका सही उत्तर है सी, जो कि गर्दनी बाग पटना में किया गया था। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे बापू टावर का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 फरवरी 2024 को किया था। 2 अक्टूबर 2018 को बापू टावर का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 125वीं जयंती समारोह पर किया था दोस्तों। बापू टावर क्या है? बापू टावर एक तरीके से 6 मंजिला 120 फीट ऊंचा टावर है। बापू का टावर का परिसर 7 एकड़ में फैला हुआ है। 8वां करंट अफेयर्स निकल करके आता है, किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर बिहार होगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसने नीतीश नामक एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च करने का काम किया है। क्या है इसके बारे में पता करते हैं, जानते हैं। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश का मतलब हो गया नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया है। यह सुरक्षा डिवाइस किसानों और स्थानीय जनता को समय पर आपदा के लिए अलर्ट करने के लिए एक प्रकार का लॉकेट पेंडेंट आकार की तकनीक है। इस डिवाइस के माध्यम से आपदा से संबंधित 30 मिनट पहले सूचना प्राप्त हो सकेगी। यह डिवाइस खेतों में काम करने वाले किसानों और संबंधित लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीतीश का हिंदी रूपांतरण नीतीश, ये जो नीतीश का फुल फॉर्म है एक तरीके से देखा जाए तो नित है, त्रिभय शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच है दोस्तों। और 9वां, बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर सी है, जो नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। 5 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना का शुरू किया गया था दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से सभी गरीब परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 250 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2024-2025 में सांकेतिक रूप से 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है दोस्तों। 10वां क्या है कि बिहार इंटर्नशिप नीति के अंतर्गत छात्रों को इंटर्नशिप करने पर कितने रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर 10,000 दोस्तों। 6 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार इंजीनियरिंग करने वाले छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने पर 10,000 रुपये का स्टाइपेंड का लाभ देगी। यह स्कीम केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए लाई गई है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, आभार इस सेशन में जुड़ने के लिए।